नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं। अब आप बहुत हद तक जान चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हम रिवाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सब चीज़ें आपको मालूम है। कौन सी चीज़ें मालूम है वो भी जान लेते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक सिंबल है Al और एटॉमिक नंबर है 13, कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 1। अब देखिए, आज तक या आज से पहले 1-2 लेक्चर से पहले हम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते थे, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, है ना, वो सब चीज़ें करते थे। अब वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में आई थिंक बैठ ही गया होगा। अब आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर देखना है और एटॉमिक नंबर देखकर अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन सीधे KLM के बगैर भी लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एल्यूमिनियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और अब तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में। 8 का आधा 4 होता है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और 4 से इलेक्ट्रॉन कम हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अच्छा, ये कहानी मैं आपको हमेशा बताऊंगी क्योंकि आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल पक्की तरीके से बैठ जाए ये बात। तो अब आप देखिए, एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी एल्यूमिनियम पर आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे लिए ज़रूरी है। जब कभी भी आप फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस एटम में अल्टीमेटली कितने चार्ज आएंगे। कितने चार्ज आएंगे से पता चलता है कि किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या फिर रिसीव किए हैं। ठीक है ना, गेन किए रिसीव किए तो एक ही बात है, गेन किए हैं या फिर डोनेट किए हैं, उसी हिसाब से उनके ऊपर चार्जेस आते हैं, उसी हिसाब से उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगता है। चलो, तो एल्यूमिनियम ने तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब हम बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन का जिक्र हमने अब तक नहीं किया है, ब्रोमीन का जिक्र हम पहली बार कर रहे हैं। कैपिटल B स्मॉल r, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। ठीक है, मैं चाहूंगी आप इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए KLM करके। आप जानते हैं कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। जबकि हम हर बार ये बात करते हैं कि अगर M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो ना, तब भी आप ऑक्टेट कंप्लीट मानेंगे। और इसके बाद KLM N शेल में भी यही चीज़ रहती है। हालांकि 18 से ज़्यादा होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अगर इस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो तो बात बन जाती है अपनी। अब ब्रोमीन का क्या हिसाब रहता है, आइए वो देखते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, तो 2, 8, 18, बहुत बढ़िया। सारे शेल्स में पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 18 और 2 20 और 2 28। ठीक है, 28 तो ये हो गए। अब 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इसका एटॉमिक नंबर है 35। यानी N शेल में होने चाहिए मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। 8 होते तो स्टेबिलिटी हो जाती, पर उससे भी कम है। और आप जानते हैं कि एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 होते तो शेयर कर लेता, 4 से कम होते तो देता है, पर अगर 4 से ज़्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ब्रोमीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए ब्रोमीन पर सिर्फ 1 ही नेगेटिव साइन आएगा। छोटा सा पॉज लीजिए, ब्रोमीन 1 नेगेटिव या फिर ब्रोमीन ओनली नेगेटिव, एक ही बात है। हम अक्सर 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, नहीं लिख रहे हैं, तभी भी मान के चलते हैं कि 1 तो है ही। ठीक है ना, तो ये एक नया था, मैं चाहती थी कि आप सुने। पहली बार हमने M शेल को पूरा कंप्लीटली फिल किया है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया। आपको याद है ना, K N = 1, L N = 2, M N = 3, N N = 4 होता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ाने में मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि समझते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाता है, फिर अगला लेक्चर लेते हैं, अगर रिवाइज नहीं किया तो दिमाग से निकल जाता है। तो हर बार कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्क्रीट बैठ जाए। अगर आपको लगता है आप बिल्कुल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है तो आप इतना पोर्शन स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारे काम का जो था वो इतना था बस, कि Al 3 पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें इनकी वैलेंसीज को नीचे लिख देना है। Al है 3
और Br है 1। और अब हमें कर देना है क्रॉस ओवर, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस, या फिर आप इसको किताबों में क्रॉस ओवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस नहीं पूछा जाता है कि इस प्रोसेस का नाम बताओ, नहीं नहीं नहीं, ये तो सिंपल सी बात है कि एक दूसरे के वैलेंसी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब क्रिस क्रॉस हो गया। चलो अब क्रिस क्रॉस करेंगे तो हम पाएंगे कि एल्यूमिनियम का मल्टीप्लिकेशन तो 1 से हुआ है, यानी Al1, और ब्रोमीन का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है, यानी Br3, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं और ये याद करते हैं कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी आप डायरेक्टली इसको AlBr3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। ये एक कंपाउंड होता है, कभी भी दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड ही कहलाए जाते हैं, और हमेशा कंपाउंड को नाम से नहीं, हम केमिस्ट्री में उसके फॉर्मूले से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं चाहती हूँ कि आपको दोबारा से याद आ जाए, जैसे कि हम कभी भी ये जो चार्जेस है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, जब हम वैलेंसी नीचे लिखें तो इसके साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव ना लिखें, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर यहाँ पर 3 पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ लगा देते हैं, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी, आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन क्यों करना है, 3 पॉजिटिव को हम सिर्फ 3 लिखेंगे नीचे, नेगेटिव को हम सिर्फ 1 लिखेंगे। हालांकि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि 1 नेगेटिव और नेगेटिव एक ही बात होती है, लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर सिर्फ नेगेटिव है तो वो 1 अज्यूम किया जाता है, इसलिए यहाँ 1 लिखना ज़रूरी है, और क्रिस क्रॉस करके आपने फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आपको ये भी याद रहे कि एल्यूमिनियम, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है, और ये नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो ये कहलाया जाएगा एनायन। और हमेशा याद रखिए, कभी भी आप फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले आपका कैटायन आता है, ये Al3 पॉजिटिव था, ये आया, और उसके बाद आपका जो एनायन होता है वो आता है, ये एनायन था, ठीक है। कभी भी आप उलट नहीं करेंगे, यानी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, Br3Al ऐसे नहीं लिख सकते। हमेशा पहले जो पॉजिटिव था, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, जो कैटायन है वो पहले आएगा और एनायन बाद में आएगा। इतना याद आ गया। तो एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या, वो ये कि क्योंकि एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो एल्यूमिनियम कहलाया जाएगा ट्राईवैलेंट कैटायन। कैटायन तो याद है ना, जिसपे चार्ज हो पॉजिटिव, एक लाइन खींची, उसको काट दिया, जो कटा हुआ है वही कैटायन है, और कटा हुआ क्या होता है, प्लस। और प्लस कौन होता है भैया, हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो हम प्लस हो जाते हैं अपने आप से ऑटोमेटिकली। एक और चीज़ समझिए, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम केवल एकमात्र एटम है, इसलिए ये कहलाया जाता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक। ब्रोमीन भी एक ही है, इसलिए ये भी है मोनो एटॉमिक, लेकिन ब्रोमीन पर सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज थे, इसलिए ट्राईवैलेंट था, और ये क्या कहलाया जाएगा, मोनोवैलेंट एनायन। आप मोनोवैलेंट आयन भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ट्राईवैलेंट आयन लिख सकते हैं, क्योंकि आयन एक जनरल टर्म है कैटायन और एनायन के लिए, ठीक है। तो कभी भी मोनो एटॉमिक मोनो वैलेंट में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए हर लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों का जिक्र कर देती हूँ, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कैसे बनता है। आप जब कभी भी फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस करें ना, तो ढेर सारे इसके अलावा भी जितने भी आपके सामने कंपाउंड्स आए उनको तोड़कर उनको लाइक आयंस में तोड़ने की, उसके आयंस देखिए कितने हैं, और फिर क्रिस क्रॉस ज़रूर कीजिए। यहाँ एक और बात सुनिए, हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज ही होता है, यानी वो कैटायन ही होगा, जबकि जो नॉन मेटल होता है वो एनायन ही होता है। एक्सेप्शंस का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, अधिकतर यही होता है, राइट। तो आई होप मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको बता दी, और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कैसे बनता है वो भी बता दिया। खुद ब खुद से कुछ फॉर्मूलेज आप फॉर्मुलेट कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने करेक्ट फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो अब अपर क्लासेस में जैसे जैसे आप जाएंगे ना, तो आपको इक्वेशंस
रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, ना ही बैलेंसिंग रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर आप कहेंगे केमिस्ट्री कितना प्यारा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।